ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 6 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेगी उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, देही अभिमानी बनो। शरीर में जहाँ भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाप की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत। मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसको जुगबल से पाप करती है उनको खुशी का पारा सर जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होती जाएगी उतना औरों को भी शुद्ध अवस्था जुगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हजयुग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयुग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उनके कोई पाप नहीं करते हैं। तत्व को साथ जोग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले जोग की जानते नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा जुगी बन वापिस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकती हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकती है। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देहाभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देही अभिमानी होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेगी। अपनी जांच करती रहो, हम कितना समय याद करती है। जितना याद करेगी उतना खुशी का पारा सरेगा और अपने को लायक बनाएगी। ऐसे भी मत समझाना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को फंस गई है। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर बिना भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी को बुराई न कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इनको कर्मभोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता है, वह अंदर की प्रिया होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनाना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़ी बड़ी बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेती हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार सुर जाए जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गई है। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का आना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। हम अपने राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। यह शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी
तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर एक और जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा के याद करने से तुम बहुत अदुल रहेगी। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है, हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था फिसरी की को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएगी, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लड़ेंगी तब समझेंगी अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगी उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं, शरीर के संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगी उतना बाप को याद कर उस वर्षा लेगी। अभी तुम्हारे कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रसलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षा को याद करेगी उतना नारायणी नशा सर रहेगा। बाप की याद से ही तुम उस पद पाएगी। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहती है। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मृत्यु संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, बा स्टी को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देती है, तुमको फिर औरों को देना है, कमल लगाना है। बच्चों को कहते रहती है, जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्र में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेगी तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगी और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है, मनमना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएगी। सन्यासी भी यह प्रसन्न करेगी। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पवित्र है, पतित चल नहीं सकेंगी। यह समझे की बात है। तुम भारतवासी शतप्रधान थे, तमोप्रधान बनी, अब फिर शतप्रधान बनना है तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो उस पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो, पहले पहले अभिविवेशरी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों को भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी प्रवृत्त है, परंतु इस समय तो सब तमोप्रधान है तो पूजा भी तमोप्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं भूल रहा है। हाय राम, यह भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे की पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं करना है। शांति मना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। शत्रु है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जहाँ भी नहीं समझेंगे। वह लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्चे से पूछता हो, यह किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का।
यह शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े पर श्रृंगार करती है। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पवित्र आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वह लोग तो भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यह श्रृंगार पसंद नहीं करती। बाप कितना निरहंकारी है, खुद करते हैं। तुम बहुत जन्मों के भी अंत में आता हो। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करती है। कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते। यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने तो जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसी को बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते हैं यह ज्ञान पर लोभ हो जाता है। अब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2 साल राजा के जन्म का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेगी तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रही हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएगी, यह खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहती होगी। कहते हैं ना बाबा, हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेगी तब तो तत्व पर बेच सकेंगी। यह भी समस्या है। कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहती है। खुद खुशी में रहेगी तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगी। अंदर कोई खराबी होती तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहती है बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करती है। मैं करता क्या हूँ, मुझे करते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई के इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़े ही है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पहुँचती है तो जास्ती कमाई करती है। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई करना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अभी नहीं सर्जन भी कहते हो, यह जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, यह सिर्फ महिमा है। बात तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामिकम याद करो। जितना याद करेगी उतना उस पद पाएगी। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनती हो, फिर पुजारी बनेगी। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व के पवित्र बनते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम अब अंगुली देते हो कलियुगी पहाड़ को पलटाने, बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। शतप्रधान बनना है, जो कल्प पहले बनी होगी उनको समझाने की से जूसेंगा। बात तो ठीक कहती है,
बड़ो बाप ने कहा था मौन मना भवो। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहती है, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उस धर्म उस कर्म वाले थी। तब तो गायन है हुल्ला कला, अब फिर ऐसा बनाना है, अपने को देखना है। कहाँ तक हम शतप्रधान बनी है, पावन बनी है, कहाँ तक नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप को मददगार बनना है। नंबर 2, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर कूट नहीं करना है, सबके बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तकनसीन बनना है। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे को संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भवो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसान सृजन कर उसे परिवर्तन किया, तो फूलोफादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेगी। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ भूलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ओम शांति।